हरे कृष्णा। चलिए आज हम किचन से ही बात करते हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि रोना या आंसू का बहना कमजोर होने की निशानी है? मुझे भी ऐसा लगता था। लोगों ने मेरे दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया था इंडिया में कि रोने का मतलब है कमजोर होना। लेकिन जब मैं इंग्लैंड में आई तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मेरे इंग्लैंड आने के जस्ट तीसरे दिन मेरे हस्बैंड घर आए और वो बहुत हंस रहे थे। ही वॉज सो एम्बैरेस्ड। वो कह रहे थे कि हमारे ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट आज बहुत रो रही थी, वो दिन भर रो रही थी और सब लोग उसे चुप कराने में लगे हुए थे। उनका कहना था कि ये कितना एम्बैरेसिंग है कि कोई वर्क प्लेस पे आके रोता है। मैंने पूछा कि वो रो क्यों रही थी, तो उन्होंने बताया कि उसके मम्मी पापा ने उसे घर से निकाल दिया है, माँ बाप ने घर से निकाल दिया। आपको आश्चर्य होगा ये सुन के ना। हाँ, इंग्लैंड के कल्चर में बहुत नॉर्मल है। यही वजह था कि रिसेप्शनिस्ट ऑफिस में आके रोई जा रही थी और उसे पता नहीं था कि वो शाम को जाएगी कहाँ। माई हस्बैंड वॉज लाइक, ओ माई गॉड, वो कैसे सबके सामने रो रही थी, ऑफिस के माहौल में रो रही थी, सब लोगों ने उसे रोते देखा। वो बहुत एम्बैरेस हो रहे थे। एक्चुअली उन्हें बहुत आश्चर्य लग रहा था यहाँ के कल्चर पे। मुझे अपनी बात याद आई। एक बार मैं जब इंडिया में थी, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में टीचर थी और मेरी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। जब मैं वर्क पे पहुंची तो मैं जब प्रिंसिपल को ऑफिस में एक्सप्लेन कर रही थी कि क्या हुआ मेरे साथ, मेरे आंख में आंसू आ गए, शायद मैं रोने लगी थी। प्रिंसिपल ने बहुत स्ट्रिक्ट होके कहा कि ये प्रोफेशनल मैनर नहीं है, तुम्हें आंसू अपने घर पे छोड़ के आना चाहिए, स्कूल में आते हो तो बस स्माइल करो। ठीक है, हमें बच्चों के साथ स्माइल करना चाहिए, बट टीचर भी तो एक इंडिविजुअल है। कभी वो अपसेट हो सकते हैं। मैं बच्चों के सामने तो जाके रो नहीं रही थी। उसने इतना रूडली बोला था, मैं आज तक नहीं भूली हूँ इस बात को। मैं बहुत एम्बैरेस हुई थी। थैंक गॉड मैं ऐसी सोसाइटी में आ गई हूँ कि यहाँ अगर आपको कोई दुखी देखेगा तो वो आपको जानबूझ के रुलाएगा, क्योंकि जब आप रोते हैं आंसू से आपका दुख बाहर आता है और ये बहुत हेल्दी है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। इंडिया में अक्सर कहा जाता है कि अरे तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम रोगे नहीं, ना रोना मत, मुझे पता है तुम बिल्कुल नहीं रोगे। फिर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो अपने आंसू छिपा लेते हैं। एक्चुअली जब आप अपने आंसू को पी जाते हैं वो जहर बन जाता है। धीरे 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 वो मेंटल हेल्थ के रूप में रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो मेंटल हेल्थ को सही रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आपके लाइफ में परेशानी आए, विपत्ति आए, आप दुखी हो, कोई चीज आपके साथ सही ना हो, बस रो दो। यहाँ की ये बात इतनी अच्छी है कि कोई आदमी ऑफिस में रोता है तो वो उस दिन ऑफिस का सारा काम रुक जाता है। कोई भी किसी को वर्क करने के लिए नहीं कहता है। सब लोग उस एम्प्लॉय को सपोर्ट करने में लग जाते हैं और उसको कंधा देते हैं। अगर किसी के आंख में आंसू आए तो 4 कंधे मिल जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। और रो देने से क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। मन हल्का होने से क्या होता है, आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डाउट, फियर, ये सब से आप बच जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जब भी आपका दिल करे बस रो। आपको किसी भी तरीके का दुख हो आप रो दो, आंसू को रोको मत, इसे गिरने दो, गिरते रहने दो। लोग देखे, दुनिया देखे, आप उसकी परवाह मत करो। जो अच्छे लोग हैं वो आपके पास आएंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बुरे लोग हैं वो आप पे हंस के चले जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। बट दैट्स ओके। ऐसे लोगों की आपकी लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को तो ऐसे ही अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहिए। तो मैं एक योगा टीचर हूँ और अक्सर ऐसा होता है कि योगा में हमारे इतने सारे जो योगीज आते हैं, किसी न किसी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम तो हमारे लाइफ के साथ आती है। हमारी जिंदगी का एक दूसरा नाम भी परेशानियां, कठिनाई, दुख है, क्योंकि ये कलयुग है। तो हमारा एक फेज आता है जहां हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जैसे होल डे का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ होता है तो हम उसे इंकरेज करते हैं, जस्ट लेट इट गो, लेट मेल्ट योर टीयर्स फ्रॉम योर आईज। और उसके साथ हम भी रोते हैं, दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी रोते हैं, हम सब मिलके रोते हैं। इवन हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन एक तरह से भक्ति होती है। जब आप मेडिटेशन में जाते हैं तो आपको लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। और ये जो अनुभूति होती है, यहाँ भी हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं। ये आंसू प्रेम के होते हैं,
ये दुख के नहीं होते हैं, ये प्रेम के होते हैं, बट फिर भी हम रोते हैं। इवन हम जब योगा के अंत में लाफ्टर योगा करते हैं तो हम खुल के, दिल खोल के हंसते हैं, और इतना हंसते हैं कि अंत होता है हमारे आंखों से आंसू गिरने के साथ। तो कभी भी आपके ऊपर विपत्ति आए, किसी भी प्रकार का कष्ट आए, तो आप रो, और साथ में दूसरे लोगों को भी इंकरेज करो रोने के लिए। रोना आपके मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी है। आंसू को आप छिपाए नहीं। जब भी आपके आंखों में आंसू आए, आप बिल्कुल परवाह नहीं करें कि आप कहाँ हैं, आप घर से बाहर हैं, घर के अंदर हैं, लेट गो। जितने आंसू निकलेंगे उतना ही आप लाइटनेस फील करेंगे। दुख और सुख तो जीवन के साथ आते ही रहते हैं, लेकिन इसे हमें अपने अंदर नहीं रखना है। इस सारे दुख को हमें आंसू के रूप में निकाल देना है, जिससे हमारे अंदर सुख के लिए स्थान बने। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आंसू को बिल्कुल ना छुपाएं। जब आंसू आते हैं तो आप कभी ऐसा नहीं कहें कि मैं तो घर के अंदर रो लेता हूँ या रो लेते हूँ। जहां भी आपका दिल करे बस रो, जितनी मर्जी हो रो। अच्छे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और जो बुरे लोग हो वो तो आपको अपनी लाइफ में चाहिए भी नहीं। जस्ट लेट देम गो आउट ऑफ योर लाइफ। और इसी के साथ मैं अब ये वीडियो का अंत करती हूँ। आप अपना इसी तरह ध्यान रखें। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ एक नए विचार के साथ। अगर आज की बातें आपको अच्छी लगी है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे।